नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आड़ू की खेती के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा जमीन के पीएच और एरिया के तापमान के बारे में। फिर हम बात करेंगे खेत की तैयारी कैसे करें। फिर हम बात करेंगे आड़ू की अच्छी किस्मों के बारे में। फिर हम बात करेंगे पौधे लगाने के सही तरीके और समय के बारे में। फिर हम बात करेंगे खाद और सिंचाई के बारे में। फिर हम बात करेंगे बीमारी और समाधान के बारे में। फिर हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी है। फिर हम बात करेंगे कमाई और खर्चे के बारे में। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कुछ सावधानियां। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल के ऊपर क्लिक कर लें और इसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर जल्दी से फॉलो कर लें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जमीन के पीएच और एरिया के तापमान के बारे में। जमीन का पीएच 5.5 से लेके 6.8 के बीच में होना चाहिए। मिट्टी जो है वो जल निकासी वाली होनी चाहिए। एरिया अगर पहाड़ी है या फिर ढलान वाला है तो और भी उत्तम है, बहुत बढ़िया है इसके लिए। और जो तापमान है वो अगर 30 डिग्री से 40 या 42 डिग्री तक चला जाता है तो कोई परेशानी नहीं, बस थोड़ा आपको सावधानी रखनी है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। आपको 15 बाई 15 के हिसाब से, यानी 15 लाइन से लाइन की दूरी 15 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 15 फीट, इस हिसाब से खेत के अंदर गड्ढे खोदने हैं। 2 फीट चौड़ा गड्ढा होना चाहिए। गड्ढे से जो मिट्टी निकले उसके अंदर 5 किलो गोबर, 50 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम एमओपी, 50 ग्राम एसएसपी अच्छे से मिलाकर उस मिट्टी को दोबारा उस गड्ढे में भर देना है। भरने के बाद उसे 10 दिन के लिए छोड़ देना है। और इन 10 दिनों में हमें आड़ू की अच्छी किस्मों का चयन करना है। आड़ू की कुछ अच्छी किस्में मैं यहां पर लिख देता हूं। और भी दिनों दिन नई किस्में आ रही हैं, जो आपको अच्छी लगे, जो आपके एरिया में उपलब्ध हो बढ़िया नर्सरी के अंदर, वही किस्म जो है उसका आप चयन कर लीजिए। 6 महीने का नर्सरी के अंदर लगा हुआ जो पौधा है, जो कलम के जरिए तैयार किया गया, वो पौधा आपको लेना है। इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं पौधे लगाने के तरीके और समय के बारे में। जो सही समय है वो है जनवरी और फरवरी का महीना। उस महीने में आप पौधे लगाएं तो सबसे बेस्ट रहेगा। अब रही बात कि पौधे लगाने कैसे हैं, तो 15 बाई 15 के हिसाब से अगर आप लगाते हैं तो 193 पौधे आपके 1 एकड़ में लग जाएंगे। अब एक बात का ध्यान और रखें, जो गड्ढा आपने खोदा था उसके अंदर छोटा सा गड्ढा खोद लीजिए और उसके अंदर अपना पौधा लगा दीजिए। पौधा लगाते वक्त एक जहां पर पौधे जड़ और पौधे के बीच में जहां कलम वाला एरिया होता है वहां पर एक पाइप लगा दीजिएगा, 4 इंची पाइप, सस्ती पाइप लाना और उस जगह लगा देना। उससे क्या होगा कि इस कलम वाले एरिया के आसपास ना पानी लगेगा और ना ही मिट्टी लगेगी। ये नहीं लगेगा तो ये पौधा जो है सेफ रहेगा। अन्यथा आपने देखा होगा कि आड़ू के फर में बहुत सारे पौधे खत्म हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि जो जहां पर ज्वाइंट होता है ना कलम किया हुआ, वो गल जाता है पानी लगने की वजह से, मिट्टी लगने की वजह से। और आड़ू के पौधे को थोड़ा जमीन से गहरा लगाइएगा, क्योंकि आंधी और हवा से ये पौधा गिर सकता है। इसकी जो जड़ें हैं वो ज्यादा गहरी नहीं जाती। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं खाद और सिंचाई के बारे में। खाद और सिंचाई की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज कि आपको सिंचाई जो है वो ड्रिप सिस्टम से करनी है। और जब गर्मी का मौसम हो तब फव्वारा विधि से आपको सिंचाई करनी है, या फिर आप सारी की सारी सिंचाई ही फव्वारा विधि से करते रहिए, क्योंकि इसके पत्तों के जरिए भी ये मॉइस्चर खींचकर पौधे को देता है। ये आड़ू की एक खासियत होती है। और खाद की बात ऐसी है, एक चार्ट आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर पूरे 1 साल की खाद बताई गई है। 1 साल से 2 साल के पौधे के अंदर जैसे यूरिया बताई गई है 150 से 200 ग्राम। तो 150 ग्राम का मतलब यह नहीं कि आपने एक बार में सारी खाद डाल दी। इसका मतलब है कि पूरे साल में अलग अलग टाइम पर अंतराल के हिसाब से कभी 25 ग्राम, कभी 20 ग्राम, कभी 25 ग्राम, कभी 30 ग्राम, इस तरह से आपको पानी के साथ खाद को देना है। यह नहीं कि एक बार में डाल देना है। इसी प्रकार सारी खादें आपको इस्तेमाल करनी है इसके पौधे के अंदर। एक बात और ध्यान दें कि कुछ लोग जब इसके अंदर घास फूस हो जाएंगे तो कटाना शुरू कर देते हैं, निराई गुड़ाई कराना शुरू कर देते हैं। इस पौधे की जड़ें बहुत कमजोर होती हैं, इसीलिए आप स्प्रे से ही घास की रोकथाम का प्रयास करें।
अब रही बात बीमारी और समाधान के बारे में। पहली बीमारी का समाधान आपको पौधा लगाते वक्त करना है। जो खड्डा आप खोदेंगे और जिस दिन पौधा लगा रहे हो उस वक्त उसके अंदर 25 ml क्लोरोफेरिफॉस जो है वो डाल देनी है, ताकि पौधे की जड़ों के अंदर किसी भी प्रकार का गलन ना आए। 25 ml पर प्लांट के हिसाब से क्लोरोफेरिफॉस डालनी है स्प्रे। दूसरी चीज, एक बीमारी आएगी इसके अंदर, पत्तों के ऊपर छोटे छोटे धब्बे आने लग जाएंगे, शूट होल बीमारी कहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, कार्बनडिज्म 50% जो है वो लेना है, 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसकी स्प्रे कर देनी है। दूसरी बीमारी आएगी गोंदिया रोग की। गोंदिया रोग क्या होता है, गोंदिया रोग के तने में से गूंद सा निकलने लगता है अलग अलग जगह से। तो उसके लिए एक तो आप मार्च के महीने में जैसे गर्मी बढ़ने लगती है तब कॉपर की स्प्रे करना 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और दूसरी आप पौधे के ऊपर चूने का जो लेप होता है ना वो लगा देना। जो आपने देखे होंगे पौधे के तना नीचे से सफेद होता है किया हुआ, तो वो चूने का लेप लगा देना। एक बीमारी आएगी चेपा की, चेपा कह दो, काला चेपा कह दो। ये मार्च से मई तक पूरी भयानक बीमारी रहती है, पत्ते मुड़ने लग जाते हैं, पीले पड़ने लग जाते हैं। उस टाइम आप थाइमेक्सोजाम 25% WG ग्रेनुअल्स होते हैं वो लेनी है और आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देनी है, प्रति लीटर पानी के हिसाब से। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी है। अगर आपको फल को दूर भेजना है तो जब फल पीला पीला सा होने लगे तभी तोड़ लीजिए। अगर आपको डेली बेचना है तो जब फल लाल हो जाए तब तोड़ लीजिए। हार्वेस्टिंग इसकी लगभग आधे अप्रैल से लेकर जून के आधे जून तक चलती है। इस बीच आपको हार्वेस्टिंग जरूरत के हिसाब से कर लेनी है। और अगर आप इसका ठेका देते हैं किसी व्यापारी को, वो ठेके जो है इसके फरवरी में होने शुरू हो जाएंगे, मार्च में होने शुरू हो जाएंगे या अप्रैल में होने शुरू हो जाएंगे, जब भी उस टाइम आप सीधा ठेका ही दे दीजिए। अगर आप लोग कमाई और खर्चे की बात करें तो खर्चा इसके अंदर आप समझ लीजिए फरवरी से लेके और आपके अप्रैल तक आता है, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। और वो भी थोड़े बहुत स्प्रे जब जरूरत पड़े तब करना है, अन्यथा नहीं करना। बाकी तो पानी की स्प्रे से पौधे को पूरे साल नहलाए रखिए या फव्वारा विधि से नहलाए रखिए, पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। और जो पौधे आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं ये पौधे ढबास फार्म हाउस के हैं। मैं आपको उनके फार्म हाउस में लेके चलूंगा। उनके पास मौसमी, माल्टा, नींबू, किन्नू और वो डेजी, अमरूद, आड़ू सब पौधे हैं। अच्छा बहुत बड़ा बाग है उनके पास, तो कभी दिखाऊंगा। तो अगर उन सब लोगों की बात करें और वहां से हम खर्चा और कमाई की बात करें तो समझ आता है कि अगर पौधा 2 से 2.5 साल का हो जाता है उस वक्त पौधा लगभग 20 से 25 किलो आड़ू का प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है। अगर 25 किलो के हिसाब से देखें तो 193 गुणा में 25, 4825 किलो आड़ू हमारे पास 1 एकड़ के अंदर हो सकते हैं। और 4825 गुणा में 30 रुपए किलो कम से कम भाव अगर देखें तो 1,44,750 रुपए के आड़ू हमें 2 साल का पौधा दे सकता है। तो कमाई बहुत अच्छी है। खैर अगर आपका दिल करे ढबास फार्म हाउस का आड़ू का बाग देखने का या उनका पूरा फार्म हाउस देखने का तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं उनके फार्म पे आपको लेके चलूंगा और वहां पर उनसे ही जानेंगे कि वो कैसे पूरी की पूरी फार्म हाउस की संभाल करते हैं, कैसे वो खेती कर रहे हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और सावधानी की बात यह है कि आप इस फसल को उगाने से पहले किसी ना किसी किसान के यहां जाकर इस फसल को जरूर देखें, उसी के बाद उगाएं। देखते रहिए ABC इंडिया।